हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट यहाँ पर बच्चों एक साइक्लिक ईथर दिया गया है। इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में। द मेजर प्रोडक्ट इज, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ईथर। बेसिकली बच्चों साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड कहते हैं, जो कि यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर CH2 इस तरीके से कार्बन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रिंग में इस तरीके से प्रेजेंट है, और 2 यहाँ पर ग्रुप है, एक हमारा फिनाइल है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है। और ये दोनों ग्रुप हमारे किस पे, वेज पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा PH और यहाँ पे हो जाएगा Me इस तरीके से। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन कराएंगे इस तरीके से। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोटोनेशन होगा यहाँ पर ऑक्सीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा H, ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारे ग्रुप्स इसी तरीके से प्रेजेंट रहेंगे वेज पर, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो कार्बोकेटायन बनेगा बच्चों, इस वाले कार्बन पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। जबकि अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर ये वाला कार्बन यहाँ से जुड़ा है तो इस कार्बन मतलब इस केवल 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता। तो यहाँ से अब जो है तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए इस पे शिफ्ट होगा। अब जैसे ही इस पे शिफ्ट होगा तो ये जो वेज पर बॉन्ड है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे इधर वाला प्लेनर हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन है, प्लेनर होने के पीछे का रीजन है क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कार्बोकेटायन ऐसे यहाँ पर कार्बोकेटायन की वजह से ये प्लेनर हो जाएगा। जब ये प्लेनर हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये जो ऑक्सीजन है वाटर में 18 वाली यानी 18 वाला है। तो ये क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर जब ये प्लेनर है तो ये बैक और फ्रंट दोनों साइड से अटैक कर सकता है SN1 रिएक्शन के टूवर्ड्स। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। यहाँ पर 50% क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, और 50% हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन बनता है। तो यानी यहाँ पर रेशमिक मिक्सचर हमको मिलते हैं बच्चों। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, Me हो जाएगा, कार्बन के साथ में एक फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर CH2 OH हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से H ऑक्सीजन के साथ में रहेगा। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया है तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर इस तरीके से 18 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, ये इस पे शिफ्ट होगा बॉन्ड। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H+। तो यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर एक PH लग जाएगा, एक OH लग जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन 18 वाला इस तरीके से रहेगा। देन यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH रहेगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या होगा, विथ रेशमिक होगा। रेशमिक इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर D और L दोनों प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशमिक, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों रेशमाइजेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इस तरीके का ऑप्शन कहाँ पे शो हो रहा है, इस तरीके का ऑप्शन शो रहा है, मतलब इस तरीके का जो प्रोडक्ट बना है हम लोगों का, ये ऑप्शन बी में शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।